यूनेप का मतलब हो गया यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। क्या क्या पता होना चाहिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का? ऑलवेज रिमेंबर दिस स्ट्रक्चर। जब भी आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन पढ़ रहे हो, डू ऑलवेज आस्क योरसेल्फ दीज क्वेश्चंस। फर्स्टली, इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है? वेयर आर द हेडक्वार्टर्स ऑफ यूनेप? बोलो जी। इट इज इन नाइरोबी। कहाँ है नाइरोबी? केनिया। ठीक है, नाइरोबी इज द कैपिटल ऑफ केनिया। यूनेप का हेडक्वार्टर्स इज इन केनिया। ऑलराइट, यूनेप जो था इसका मेन मोटो क्या है? व्हाट इज द एम? व्हाट इज द एम और व्हाट इज द मोटो ऑफ यूनेप? इट इज द लीडिंग ग्लोबल एनवायरमेंटल अथॉरिटी। It is the leading global environmental authority that sets the environmental agenda. That sets the environmental agenda. ठीक है, कि कौन से environmental factor के ऊपर ध्यान देना है, कितना पैसा कहाँ पे लगेगा, या फिर कौन से नए प्रोजेक्ट शुरू करने हैं, किस कंट्री को ज़्यादा ज़रूरत है, and so on and on. ठीक है, all these important decisions are taken by whom? By the UNEP. ऑलराइट, नेक्स्ट ध्यान रखना, इसकी फंडिंग कहाँ से आती है? यूनेप की फंडिंग कहाँ से आती है? डिस्पाइट इट बीइंग अ यूनाइटेड नेशंस बॉडी, इट्स फंडिंग इज मोस्टली व्हाट? वॉलंटरी कंट्रीब्यूशंस। ध्यान रखना, वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन से आती है। सर, हाँ, उसका एम क्या था? ग्लोबल एनवायरमेंटल अथॉरिटी दैट सेट्स द एनवायरमेंटल एजेंडा। दैट सेट्स द एनवायरमेंटल एजेंडा। ठीक है, फंडिंग कहाँ से आती है इसकी? वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशंस है 95%। कितने? 95% ऑफ द पैसा वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन से आता है। ऑलराइट, यूनेप जो है इसके बहुत सारे रिपोर्ट्स हैं। इट कम्स आउट विद सेवरल रिपोर्ट्स। अब उन रिपोर्ट्स को ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्वेश्चन बन जाता है। उन रिपोर्ट्स के लिए कोड लिखो। द कोड इज weak commit crimes on our planet। ठीक है, on our planet। सुन जाओ नहीं तो क्या हो जाएगा? नहीं तो एनवायरनमेंट पूरा ही चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। वी कमिट क्राइम्स ऑन आवर प्लैनेट, लेकिन सुन जाओ नहीं तो क्या हो जाएगा? एनवायरनमेंट चेंज हो जाएगा। दिख रहा है सबको? वी कमिट क्राइम्स ऑन आवर प्लैनेट, सुन जाओ SUNZAO, नहीं तो एनवायरनमेंट क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। ठीक है, नाउ इसमें क्या क्या है, कौन से रिपोर्ट है? स्टार्ट राइटिंग। द फर्स्ट रिपोर्ट इज W से ध्यान रखना, इट इज द वेल्थ रिपोर्ट। कौन सा रिपोर्ट है? वेल्थ रिपोर्ट। W से ध्यान रखना, इट इज द इंक्लूसिव वेल्थ रिपोर्ट। कौन सा वेल्थ रिपोर्ट? इंक्लूसिव वेल्थ रिपोर्ट। ओके, E से क्या हो जाएगा? E से अनदर इंपॉर्टेंट रिपोर्ट कॉल्ड एज द एमिशंस गैप रिपोर्ट। एमिशंस गैप रिपोर्ट। E से याद रखना एमिशंस गैप रिपोर्ट। W से इंक्लूसिव वेल्थ रिपोर्ट। E से इंक्लूसिव एमिशंस गैप रिपोर्ट। A से ध्यान रखना एयर क्वालिटी, एक्शंस ऑन एयर क्वालिटी, एक्शंस ऑन एयर क्वालिटी। ठीक है, एक्शंस ऑन एयर क्वालिटी। K से क्या रखोगे? K से रिमेंबर इट इज ग्लोबल एनवायरमेंट आउटलुक। ग्लोबल एनवायरमेंट आउटलुक। ठीक है, ग्लोबल एनवायरमेंट आउटलुक। दीज आर 4 इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स ऑफ यूनेप। इंक्लूसिव वेल्थ रिपोर्ट, याद रखना इंक्लूसिव वेल्थ रिपोर्ट वी मे कंफ्यूज इट विद वर्ल्ड बैंक और IMF, क्योंकि वो लोग इकोनॉमिक्स का रिपोर्ट निकालते हैं, राइट? बट दिस इज व्हाट? एन एनवायरमेंट बॉडी एंड इट इज कमिंग आउट विद व्हाट? द इंक्लूसिव वेल्थ रिपोर्ट। बी वेरी केयरफुल, कंफ्यूजन हो सकता है यहाँ पे। एमिशंस गैप रिपोर्ट, चलो ये समझ में आता है कि एनवायरमेंटल बॉडी है, एमिशंस गैप रिपोर्ट है, राइट? एयर क्वालिटी, एक्शंस ऑन एयर क्वालिटी, ये भी समझ में आता है, एनवायरमेंट का पार्ट है। K से ग्लोबल एनवायरमेंट आउटलुक, ये भी समझ में आता है।
व्हेन द एंटायर आउटलुक की बात करेंगे तो वो कौन निकालेगा? यूनेप निकालेगा. नाउ राइट डाउन क्राइम से. क्राइम से कौन सा रिपोर्ट है? क्राइम से है द राइज ऑफ एनवायरमेंटल क्राइम रिपोर्ट. राइज ऑफ एनवायरमेंटल क्राइम रिपोर्ट. राइज ऑफ एनवायरमेंटल क्राइम रिपोर्ट. क्राइम से इंपॉर्टेंट. राइज ऑफ एनवायरमेंटल क्राइम रिपोर्ट. ऑन आवर कहाँ कर रहे हो? प्लैनेट पे कर रहे हो, राइट? आवर प्लैनेट से ध्यान रखना. आवर प्लैनेट एंड फ्रंटियर रिपोर्ट. आवर प्लैनेट एंड फ्रंटियर रिपोर्ट. ये किसका है? सबका रिपोर्ट. ये यूनेप का रिपोर्ट है, ठीक है? आवर प्लैनेट एंड फ्रंटियर रिपोर्ट. सुन जाओ से याद रखना. सुन जाओ से क्या हो जाएगा? टुनजा रिपोर्ट. टुनजा रिपोर्ट. TUNZA. TUNZA. टुनजा रिपोर्ट. ठीक है? टुनजा से जो होगा. एंड लास्टली ऐड करो एटलस. एटलस ऑफ आवर एनवायरमेंट. एटलस ऑफ आवर चेंजिंग एनवायरमेंट. कौन सा? चेंजिंग एनवायरमेंट. एटलस ऑफ आवर चेंजिंग एनवायरमेंट रिपोर्ट. एटलस ऑफ आवर चेंजिंग एनवायरमेंट रिपोर्ट. ठीक है जी? एवरीवन? सर टुनजा बेसिकली अब ये नाम ही टुनजा है. अब इसको क्या बोलूँगा? प्लेस नेम हो सकते हैं सर. हो सकता है. टुनजा इज द नेम ऑफ द रिपोर्ट. द नेम इज दैट. ये जो है ना राइज ऑफ एनवायरमेंटल क्राइम रिपोर्ट, दिस इज एक्चुअली ब्रॉट इन विद कोलैबोरेशन विद इंटरपोल. यूएनएफ किसके साथ कोलैबोरेट किया इसमें? इंटरपोल के साथ. ठीक है? इंटरपोल इज एक्चुअली द इंटरनेशनल पुलिस. इंटरपोल मतलब द इंटरनेशनल पुलिस. ऑलराइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चन हिट होगा. क्यों हिट होगा बताओ? डायरेक्टली अगर हिट नहीं भी हो ना, कम से कम आपको ये पता रहेगा कि अच्छा ये रिपोर्ट तो यूनेप का है. क्लियर है? यू कैन एलिमिनेट. क्या कर सकते हो? एलिमिनेट कर सकते हो इन सारे इंफॉर्मेशन से. ओके. नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि यूनेप जो है ना, इट एक्चुअली होस्ट द सेक्रेटेरिएट. ये क्या करता है? इट होस्ट द सेक्रेटेरिएट फॉर सेवरल अदर इनिशिएटिव्स. किस किस का करता है? देखो, the first one is या फिर इसका कोड लिखो पहले. कोड लिखो पहले. मीना साइटेड कार में बॉम्ब. मीना साइटेड वॉट? कार में बॉम्ब. ऑलराइट, तो क्या होगा? बॉम्ब देखने के बाद क्या करेंगे लोग? They will run. ठीक है ना? She ran to meet the border security force. ठीक है? BSR. किसको मीट करने गई वो? बॉर्डर सिक्योरिटी. एंड CBD, द चीफ ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, जो भी आता है. तो बॉर्डर सिक्योरिटी जो राइफल्स था उनके हेड को मीट करने गई और चीफ ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर CBD. इन वेन. आखिर में क्या हुआ? बॉम्ब ब्लास्ट हुई है. इन वेन. तो मीना साइटेड कार में बॉम्ब. शी रैन टू मीट कौन? द BSR एंड द CBD, बट इन वेन. क्योंकि बॉम्ब ब्लास्ट क्या हो गया? हो गया. तो अब लिखो मीना से क्या हो जाएगा? इट इज द मीना-माटा कन्वेंशन. वेरी इंपॉर्टेंट कन्वेंशन. मीना-माटा कन्वेंशन किसके ऊपर है? इट इज ऑन मर्क्यूरी पोल्यूशन. याद रखना, मीना-माटा कन्वेंशन इज ऑन मर्क्यूरी पोल्यूशन. ठीक है जी? नेक्स्ट, साइटेड से क्या होगा? साइट्स. अनदर इंपॉर्टेंट बॉडी. साइट्स जो है इसका फुल फॉर्म लिखो. साइट्स का फुल फॉर्म है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज. ठीक है? किसमें ट्रेड हो रहा है? एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड fauna and flora. Sites. International trade in endangered species of wild fauna and flora. याद रहेगा? This is what? Sites. And ये sites ही है who comes out with the mic sites. Mic किसके लिए होता है? Basically elephants.
ठीक है, एलिफेंट्स के लिए माइट साइट्स होता है जो कौन निकालता है, साइट से निकालता है। ध्यान रहेगा। इसका फुल फॉर्म क्या हो गया, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फॉना एंड फ्लोरा। ओके जी, साइटेड भी हो गया। अब कार से क्या हो जाएगा, कार में बॉम्ब देख लिया उन्होंने, तो कार से याद रखना कार्पथियन, द कार्पथियन कन्वेंशन, कार्पथियन कन्वेंशन। कार में क्या था, कारपेट लगा हुआ था, कैसे याद रख लो, कार्पथियन कन्वेंशन। कार्पथियन कन्वेंशन किस लिए है, इट इज बेसिकली यूरोप्स लार्जेस्ट माउंटेन रेंज, टू प्रोटेक्ट यूरोप्स लार्जेस्ट माउंटेन रेंजेस, ये कन्वेंशन है। ठीक है, माइनिंग वगैरह कम हो उन सब चीज़ों के लिए। कार्पेथियन माउंटेन्स आर एक्चुअली इन यूरोप। क्लियर, ओके। कार में हो गया, कार में बॉम्ब, बॉम्ब से क्या रखोगे, बॉम्ब से ध्यान रखना बमाको, बमाको कन्वेंशन। अब ये बमाको कन्वेंशन क्या है, इट इज बेसिकली ट्रीटी ऑफ अफ्रीकन नेशंस। अफ्रीकन नेशंस ने ट्रीटी बनाई है फॉर प्रोहिबिटिंग द इम्पोर्ट ऑफ व्हाट, ऑफ हजार्डस सब्सटेंसेस। मतलब ये बेसिकली अफ्रीकन नेशंस बोल रहे हैं कि आप हजार्डस सब्सटेंस हमें इंपोर्ट करके नहीं दे सकते। ठीक है, नॉट इंपोर्ट हजार्डस सब्सटेंसेस। हजार्डस जो बहुत टॉक्सिक होता है ना, हार्मफुल होता है, तो बमाको कन्वेंशन उसके लिए है। कार में बॉम्ब याद रहेगा, शी रैन, रैन से क्या रखोगे, शी रैन, रैन से ध्यान रखना इट इज दी तेहरान कन्वेंशन। कौन सा कन्वेंशन, तेहरान कन्वेंशन। तेहरान इज द कैपिटल ऑफ, बोलो, ईरान। तेहरान इज द कैपिटल ऑफ ईरान। तेहरान कन्वेंशन इज बेसिकली टू प्रोटेक्ट द मरीन एनवायरमेंट, protect the marine environment of Caspian Sea। कौन सा सी, Caspian Sea। Understood? Caspian Sea याद रखना, Caspian Sea के सराउंडिंग कंट्रीज जो है, Caspian Sea कुछ ऐसा दिखता है, इसके सराउंडिंग जो कंट्रीज है उसका कोड है तारीख, तारीख पे तारीख। ठीक है, तारीख याद रखोगे तो याद हो जाएगा। टी स्टैंड्स फॉर, बताएगा कोई, तुर्कमेनिस्तान। T stands for Turkmenistan, A stands for Azerbaijan, R stands for Russia, I stands for Tehran, Iran, right? Iran, and K stands for Kazakhstan। गलती मत करना, ये तुर्कमेनिस्तान है, ब्लैक सी के साथ टर्की का है, ठीक है, कैस्पियन सी के साथ टर्की का नहीं, इट इज तुर्कमेनिस्तान। तारीख याद रखना, क्वेश्चन फंस जाएगा। ओके, यहाँ तक क्लियर है भाई। नेक्स्ट, कार में बॉम्ब के बाद रैन भी हो गया। अब हम बात करते हैं बीएसआर की। किसकी बात करेंगे, बीएसआर। कौन है भी ये बीएसआर, हु इज दिस बीएसआर? बीएसआर याद रखना, दीज आर द थ्री इंपॉर्टेंट कन्वेंशंस। B stands for Basel Convention, Basel Convention। S stands for Stockholm Convention, Stockholm Convention, and R stands for Rotterdam Convention, Rotterdam Convention। तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, बताते हैं कैसे। बेसल के बारे में लिखो, इट इज बेसिकली प्रोहिबिटिंग द ट्रांसबाउंड्री, प्रोहिबिटिंग द ट्रांसबाउंड्री मतलब एक कंट्री से दूसरे कंट्री, ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट ऑफ व्हाट, मूवमेंट ऑफ हजार्डस सब्सटेंसेस, हजार्डस सब्सटेंसेस। ठीक है, ये प्रोहिबिट करता है ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट ऑफ हजार्डस सब्सटेंसेस। याद रहेगा, हजार्डस वेस्ट। बी वेरी केयरफुल, इस हजार्डस वेस्ट में न्यूक्लियर वेस्ट नहीं आता है, इस हजार्डस वेस्ट में न्यूक्लियर वेस्ट नहीं आता है, क्वेश्चन फंस जाएगा यहाँ पे। बेसल कन्वेंशन में न्यूक्लियर वेस्ट इज नॉट काउंटेड। ठीक है, बेसल कन्वेंशन में न्यूक्लियर वेस्ट इज नॉट काउंटेड। नेक्स्ट इज दी स्टॉकहोम कन्वेंशन। स्टॉकहोम कन्वेंशन ध्यान रखना, इट इज ऑन persistent organic pollutants, POPs, persistent organic pollutants, that is the POPs।
persistent organic pollutants. Alright, and Rotterdam Convention जो है, Rotterdam Convention किसके लिए है? It is on chemicals and pesticides. Chemicals and pesticides. ठीक है? PO में क्या किया था सर? Persistent organic pollutants. Persistent organic pollutants. ठीक है? And chemicals and pesticides का transboundary movement. ये कौन कंट्रोल करता है? The Rotterdam Convention. ठीक है जी? समझ में आया? इसमें ध्यान रखना, रॉटरडैम कन्वेंशन में जब भी आप कोई केमिकल या पेस्टिसाइड मूव कर रहे हो फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री, तो प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेना जरूरी है. प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेना जरूरी है. टू दी होम? टू दी इंपोर्टिंग कंट्री. जहाँ पे आप उसको इंपोर्ट कर रहे हो, उस कंट्री को पता होना पड़ेगा कि आप क्या इंपोर्ट कर रहे हो. केमिकल्स एंड पेस्टिसाइड्स. इफ यू रिमेंबर, लास्ट ईयर बेरूत में एक अटैक हुआ, ये बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, बहुत बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था. यू रिमेंबर या नहीं? Yes. बेरूत में हुआ था, एंड बेरूत इज बेसिकली द कैपिटल ऑफ लेबनान. ठीक है? तो वहाँ पे देयर वाज अ स्पेसिफिक केमिकल जिसका ब्लास्ट हुआ था. वो केमिकल का नाम क्या था? एनीबॉडी रिमेंबर्स? आई रिमेंबर शायद अमोनियम सल्फेट था, कुछ अमोनियम नाइट्रेट, कुछ अमोनियम सल्फेट, कुछ अमोनियम का ही कंपाउंड था. ठीक है? अमोनियम कंपाउंड था. अगर ऐसे मूवमेंट, ऐसे केमिकल्स, ऐसे हजार्डस केमिकल्स का पहले से ही पता हो, डेफिनेटली सच व्हाट यू से सच अनफॉर्चुनेट इवेंट्स कैन बी अवॉइड. बेरूत में जो ब्लास्ट हुआ था, जाके पढ़ना, आपको मिल जाएगा कि क्या ब्लास्ट हुआ था, कौन सा कंपाउंड था. बेरूत ब्लास्ट. ठीक है? लास्ट ईयर ही हुआ है, 2020 में. इट वॉज ए न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा. हम लोग पूरा अच्छे से प्रिपेयर करके गए थे, बट यूपीएससी इज सुपर स्मार्ट. गूगली पे गूगली देते रहते हैं हम लोग. ठीक है? बीएसआर के बाद नेक्स्ट लिखो सीबीडी. नेक्स्ट कौन सा था? सीबीडी. तो सीबीडी इन इटसेल्फ इज अ कन्वेंशन. कौन सा है ये? कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी. ठीक है? कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी याद है? यूएनसीबीडी. यूएनसीबीडी है. एंड देन फाइनली इन वेन. वेन से क्या हो जाएगा? वेन से ध्यान रखना, इट इज द वियना कन्वेंशन. कौन सा कन्वेंशन? वियना कन्वेंशन. Vienna Convention is actually not associated with greenhouse gases, but they are associated with what? Ozone depleting substances. ODS. Ozone depleting substance. Ozone पता है ना क्या होता है? Any of you जो उनको नहीं पता है ओजोन के बारे में, शर्माओ मत, बताओ, कोई बात नहीं, बता दूंगा. ओजोन मतलब क्या है? रामजीत सर? Outer layer of the atmosphere. Upper layer of the atmosphere. Layer of an. It is present in one of the layers of the atmosphere. कौन से layer? ये ट्रोपोस्फेयर है, ये स्ट्रेटोस्फेयर है. ओजोन कहाँ पे है? स्ट्रेटोस्फेयर. ठीक है? This is actually a layer of ozone, O3, which actually helps preventing the penetration of कौन सा rays? UV rays, ultraviolet rays. These ultraviolet rays, if it reaches the Earth's surface, it may cause harmful effects to both living and non-living things. Living के लिए क्या हो जाएगा? स्किन कैंसर हो जाता है. क्या हो जाता है? स्किन कैंसर. कहाँ पे है ये ओजोन लेयर? स्ट्रेटोस्फेयर. तो ओजोन में क्या होता है सर? बहुत सारे होल्स बन गए. ठीक है? These holes were actually letting the UV rays pass through. Understood? And this hole became very big. कहाँ पे? Antarctica. कहाँ पे बड़ा हो गया था? एंटार्क्टिका में. तो इसी एंटार्क्टिका होल को बंद करने के लिए वियना कन्वेंशन हुआ. एंड दिस वियना कन्वेंशन वाज फॉलोड बाय कौन सा कन्वेंशन? द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल. द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल याद है आप लोगों को? सुना है कभी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में? ओके. मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज डील्स विद द बैनिंग ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस, स्पेसिफिकली CFCs. एंड CFCs क्या होते हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स. ठीक है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स बेसिकली क्या करते हैं? ओजोन को डिप्लीट करते हैं, ओजोन को तोड़ते हैं.
ठीक है, इट ब्रेक्स इट इनटू ओजोन फ्री रेडिकल एंड ऑक्सीजन। ऊपर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कहाँ है, नीचे। ओजोन अगर स्ट्रेटोस्फेयर में रहता है तो इट इज अ वेरी गुड थिंग, हमारे लिए अच्छा है, इट प्रोटेक्ट्स अस। लेकिन ओजोन जब ट्रोपोस्फेयर में आ जाता है इट बिकम्स अ पोल्यूटेंट। क्या बन जाता है ये, पोल्यूटेंट, एंड इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ क्या, फोटोकेमिकल स्मॉग। फोटोकेमिकल स्मॉग जो कि अब दिखता है ना कि कभी कभी सिटीज के ऊपर एक परत सी चढ़ी हुई है पूरी, ये सुनो, द स्मोक का जो पूरा लेयर होता है दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, अ फोटोकेमिकल स्मोक। क्लियर है जी सबको, ऑलराइट। तो याद रखना ये सारे इंपॉर्टेंट चीजें हम लोगों ने एक बार देखी है, और ये सबका सेक्रेटरीट कौन होल्ड कर रहा है, यूनेप होल्ड कर रहा है। कौन होल्ड कर रहा है, यूनेप होल्ड कर रहा है। समझ में आया, तो यूनेप इज व्हाट, अ मदर ऑर्गेनाइजेशन। इफ इन द एग्जामिनेशन यू गेट अ रिपोर्ट दैट यू हैवंट हर्ड ऑफ एंड आपको लग रहा है कि यूनेप इज देयर इन द ऑप्शन, तो थोड़ा सा अगर आपको रिस्क लेना है तो यू गो विद यूनेप, बिकॉज यूनेप इज व्हाट, अ मदर ऑर्गेनाइजेशन। कहीं ना कहीं इट विल बी इन्वॉल्व्ड इन एनी ऑफ द एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट्स। ठीक है, इफ इन द एग्जामिनेशन यू आर अनश्योर एंड आपको लग रहा है कि यूनेप एक ऑप्शन है, गो विद इट। चांसेस आर वेरी हाई दैट यूनेप जो है वो सही है। ठीक है, चांसेस आर वेरी हाई कि यूनेप सही है।